और चले अब रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज में। जयपुर में बीजेपी का हल्ला बोल, शहीद स्मारक से सीएम हाउस तक पैदल मार्च। प्रदेश में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर का आरोप लगाते हुए सीएम हाउस का घेराव। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एसएमएस अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन आईपीडी टावर का निरीक्षण किया। उनके साथ जेडीए आयुक्त रवि जैन, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट अनूप बड़तरिया और जेडीए के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। झुंझुनू के केट गांव में उस वक्त पुलिस को भी पसीना आ गया जब मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी बीजेपी नेता पूर्व विधायक शिवकरण चौधरी आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों से मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए, लेकिन बाद में मंत्री हुड्डा के वापस जाने के बाद माहौल शांत। प्रदेश के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रविशंकर श्रीवास्तव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिटायरमेंट से महज 1 महीने पहले आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। पंचायती राज संस्थान में अनियमितताओं के साथ साथ अचानक आग लगने की जांच की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में हिंदुस्तान जिंक हादसे में प्रशासन की एक्सपर्ट टीम की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन हादसे के चश्मदीद घायल के अनुसार यह हादसा आकाशीय बिजली गिरने से नहीं बल्कि एक टैंक से दूसरे टैंक में सल्फ्यूरिक एसिड खाली करते समय की जा रही वेल्डिंग से हुआ। पाली जिले के सुमेरपुर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को अनियंत्रित ट्रॉले ने मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर जताया शोक। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक से ट्रेलर टकरा गया। हादसे में ट्रक के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। टायर के नीचे फंसा था युवक का शव। बांसवाड़ा के उदयपुर मार्ग पर डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल, जिसका इलाज चिकित्सालय में जारी है। झुंझुनू के चड़ावा में यातायात नियमों की पालना नहीं हो रही है। यहाँ एक बाइक पर 5 लोग सवार दिख रहे हैं। पिलानी रोड पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार 5 युवक युवतियां घायल हो गए। ये सभी एक ही बाइक पर सवार थे। झुंझुनू के चड़ावा में गलत शटडाउन के चलते एक बिजली ठेका कंपनी के कर्मचारी की जान चली गई। मामला कल देर शाम का है। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जीएसएस के ठेका कंपनी के जरिए कार्यरत लाइनमैन और एफआरटी की टीम का सदस्य अशोक कुमार जोड़िया रोड पर खेत में लाइन फॉल्ट की शिकायत दूर करने गया था। सिरोही के सरूबगंज कस्बे के फाटकावा रोड पर अज्ञात लोगों ने एक मोटरसाइकिल रिपेयर गैरेज में आग लगा दी। आग से अंदर रखी 5 बाइक समेत सामान जलकर राख हो गया। बीकानेर के लूण कररसर में देर रात एक मोबाइल की दुकान में अचानक आग लगी। चंद मिनटों में आग इतनी फैल गई कि आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं गया। टोंक के घासी की ढाणी में गौहत्या मामले में पुलिस का एक्शन। 5 आरोपियों को राउंड अप किया। पुलिस ने एक्शन के बाद में पसरा सन्नाटा। हिंदू संगठन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी चेतावनी। जालोर के सांगपुर में एक शख्स ने बेरोजगारी के चलते अपने ही 11 महीने के मासूम बच्चे को नहर में फेंक दिया। ग्रामीणों की खबर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच पोस्टमार्टम के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। पुजारी आत्मदाह केस में मांगों पर बनी सहमति। परिजन शव लेने को तैयार हुए। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। आश्रितों को संविदा पर नौकरी का आश्वासन मिला। छोटी सालड़ी शहर के पेंशनर भवन के पास एक व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से सनसनी फैली। मौके पर पुलिस पहुंची। पेंशनर भवन के पास खाली पड़ी जगह से शव बरामद किया। मृतक की पहचान गोमाना निवासी शांतिलाल पाटीदार के रूप में हुई। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के ओडिया खिड़ी गांव में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के 2 महिलाओं समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने 7 अप्रैल को हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जयपुर के करणी विहार इलाके में 10 दिन पहले सुसाइड करने वाले व्यापारी राजू का सुसाइड वाला वीडियो सामने आया। 10 दिन पहले व्यापारी राजू ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई ने जब राजू का मोबाइल चेक किया तो उसमें सुसाइड का वीडियो मिला। उदयपुर में झाड़ोल के पलासिया में डॉक्टर पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। 1 दर्जन बाइक सवारों ने हथियारों से हमला किया। रात भर पलासिया पुलिस ने 2 दर्जन जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की। हमले को लेकर उदयपुर के डॉक्टर में रोष है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में चोर ने कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ने दुकान में रखी नकदी पर हाथ साफ किया और फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। नागौर के इंडास में युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित युवक को बरामद कर लिया। आरोपी ने युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर किया। पाली की सोदा सिटी में ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल महेश्वरानंद
आश्रम गार्डन में शिक्षक और छात्रों के बीच मारपीट। इस दौरान शिक्षक हीरा प्रकाश ने फायरिंग के लिए अवैध देसी कट्टे भी निकाले। छात्र बीए की डिग्री पूरी करने के बाद टीसी लेने गुरुकुल आश्रम गए। झुंझुनू के मंडावा थाना इलाके के नुआ गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर में अज्ञात चोरों ने एक ट्रांसफार्मर को निशाना बनाते हुए कीमती सामान चुरा लिया। मंडावा थाना अधिकारी महावीर सिंह मौके पर पहुंचे, घटना की पूरी जानकारी ली। बीकानेर की कजरी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर अवैध शराब से भरा एक कंटेनर जब्त किया। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। सवाई माधोपुर की वजीरपुर थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ एक हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी छोटू उर्फ हरकेश मीणा को दबिश देकर सेवा गांव के डबलपुर गांव के पास से गिरफ्तार किया। राजसमंद के पचमता गांव में कई मकानों के ताले तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया। गुजरात महाराष्ट्र रहने वाले परिवारों के मकानों को निशाना बनाया। चोरों ने ताले तोड़कर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। जयपुर के गोविंदगढ़ थाना इलाके में हस्तेड़ा गांव के सरकारी स्कूल के टीचर्स के तबादले के बाद छात्रों में आक्रोश है। ग्रामीण भी आक्रोशित है। आक्रोशित छात्र और ग्रामीणों ने हस्तेड़ा सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश करके जाम खुलवाया। झुंझुनू के खेजड़ी में एचसीएल की ठेका कंपनी एमएमपीएल द्वारा 13 कर्मचारियों को निकालने के बाद पिछले 3 महीने से धरना चल रहा है। पिछले 7 दिन से रूपचंद सैनी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हालात बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराए, लेकिन वो फिर अनशन स्थल पर चले गए। टोंक में निवाई उपखंड के घासी ढाड़ी में गौहत्या का मामला सामने आया है, जिसके चलते एक और जहां हिंदू संगठन ने जमकर विरोध किया, तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नरेंद्र जयसिंहपुरा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने आक्रोश जताया। जयपुर के चाकसू में पेयजल की किल्लत को लेकर महिलाओं में आक्रोश। चाकसू के नई तोड़ की ढाणी में आक्रोशित महिलाओं ने नेशनल हाईवे 12 को जाम किया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हंगामे के बाद चाकसू पुलिस मौके पर पहुंचे। उत्तर पश्चिम रेलवे सुरक्षा बल द्वारा विशेष अभियान जुलाई में चलाया गया। इसके तहत यात्री सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य किए गए 86 महिलाओं और बच्चों को परिजनों एनजीओ पुलिस तक पहुंचाया, जबकि 29,341 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके 1,54,40,640 रुपए जुर्माना वसूला। सैन्य समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर बानासुर में हुंकार भरी। बानासुर से 15 सितंबर को जयपुर कूच की रणनीति बनाई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सैनी ने सैन्य समाज के साथ बैठक की। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हुआ। वार्ड नंबर 12 खटीक बस्ती मछला की पोखर जलमग्न हो गई। बस्ती के कई घरों में पानी घुसा। पानी निकासी का नाला सकरा और सफाई नहीं होने के चलते बस्ती में जलभराव होता है। बारा के अटरू में क्षेत्रीय सांसद दुष्यंत सिंह की संभावित पदयात्रा को लेकर कस्बे के निजी रिजॉर्ट में अटरू कवाई गऊ घाट मंडल की बैठक आयोजित की गई। झुंझुनू में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। इसके लिए जिले में टीमों को गठन जारी है। 29 अगस्त से ग्राम पंचायत स्तर पर खेल शुरू होंगे, जिसमें खो खो, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्मैश और शूटिंग के मुकाबले होंगे। बाड़मेर में इस बार अच्छे मानसून और तालाबों के लबालब होने से आमजन में काफी खुशी है। बीजेपी किसान मोर्चा ने इसके लिए पचपदरा विधानसभा के 21 सरोवर पूजन का आयोजन करके इंद्र भगवान से खुशहाली की कामना की। गौवंश पर आए लंपिस के नाम के संकट से सभी के परस्पर सहयोग के साथ लड़ना जरूरी है। इस सेवा कार्य में सभी को आगे आना चाहिए, कहना है समाजसेवी धनंजय सिंह खीवसर का। उन्होंने नागौर लोगों से इस बीमारी से गौवंश को बचाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। बारा के मांगरोल में श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा राज्य के खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के प्रयासों से गुजरात से बारा जिले के लिए बुलाई गई चिकित्सकों की टीम ने मांगरोल नगरपालिका क्षेत्र में लंपी वायरस के बचाव हेतु गौवंश का वैक्सीनेशन किया। लंपी वायरस का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पशुओं में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर झुंझुनू के खेतड़ी में पशुपालन विभाग की टीम मैदान में उतरी है और रोग से ग्रसित गायों और पशुओं को उचित दवा दे रही है। डूंगला उपखंड क्षेत्र के बिलोट ग्राम पंचायत के सभी गांवों में लंपी रोग से बचाव के लिए दवा का छिड़काव किया गया। राजकीय पशु चिकित्सा केंद्र बिलोट के प्रभारी सुनील कुमार गुर्जर ने बताया कि पशुपालकों के पशुओं के बाड़े में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा के घोल का छिड़काव किया। जालोर में रोडला के चौपानडी में लंपी स्किन डिसीज से मृत एक गौवंश का शव जलभराव क्षेत्र से निकाला गया। सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू किया गया। रूड़ी के उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में लंपी स्किन वायरस की रोकथाम को लेकर पशु चिकित्सा अधिकारियों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई।
ब्यावर में आपातकाल में लोगों की मदद कर जीवन बचाने वाले दमकल कर्मियों का खुद का जीवन खतरे में है। लंबे अरसे से फायर विभाग परिसर में स्थित टंकी के जर्जर होने के चलते उसके गिरने का खतरा बना हुआ है। जोधपुर के रोडी जी की ढाणी कोलू पाबजू के ग्रामीण युवा गणपत सिंह की यात्रा सीकर के पालवास पहुंची। ग्रामीणों ने गणपत सिंह का स्वागत सम्मान किया। जोधपुर से दिल्ली पैदल मार्च कर प्रधानमंत्री को सुपुर्द करेंगे अपने 13 इनोवेशन। मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया ने डिडवाना शहर के मुक्तिधाम के हॉल की नींव रखी। दीवार निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा। कोटा के रामगंज मंडी में कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का चुनाव किया गया। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। व्यापारी मतदान करने के लिए सुबह से ही एसोसिएशन भवन के पोलिंग बूथ पहुंचे। धौलपुर जिले के पसेड़ी विधानसभा के सरमथुरा कस्बे में मोठियापुरा रोड स्थित एक दुकान पर करीब 6 फुट लंबे काले सांप के निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप। लोगों ने सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सांप को जंगलों में छोड़ा। राजसमंद में विश्व प्रसिद्ध प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर को दूध वाली वैन मिली है। कृष्ण भक्त द्वारा गौशालाओं से दूध लाने वाली वैन का शुभारंभ किया गया। श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य महाराज चिरंजीवी विशाल बाबा ने पूजा पाठ किया। सनातन धर्म यात्रा के 14वें पड़ाव का आज बूंदी शहर में समापन हुआ। भगवत गीता के महत्व को आमजन में किस तरह उतारा जाए, इसके उद्देश्यों को कैसे सीखा जाए, इसी विचारधारा को लेकर आचार्य संतोष नागर लगातार महत्व को समझाने के लिए जिले जिले में भागवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के भादवा मेले में श्रद्धालु की सेवा के लिए भंडारे शुरू हो गए। इसमें रोजाना रामदेवरा में बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालु की सेवा की जा रही है। श्री बाबा राम सापीर सेवा संस्थान द्वारा श्रद्धालु के लिए कार सेवा की जा रही है। जयपुर शहर के मंदिरों में आज नंद उत्सव की धूम छाई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे। राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई। इसके अलावा आरती के बाद प्रसाद के रूप में साड़ियां, टॉफी, सिक्के बांटे गए। राजसमंद की कृष्णनगरी श्रीनाथ द्वारा में नंद महोत्सव की धूम देखने को मिली। श्रीनाथ जी मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है नंद महोत्सव। केसर युक्त दूध दही के छिड़काव से श्रद्धालु सराबोर हुए। देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। रात के 12 बजते ही मंदिरों में कान्हा अवतरित हुए। शंख ध्वनि और 31 हवाई तोपों की गर्जना के साथ जन्म की घोषणा की गई। भगवान श्री कृष्ण दूध पंचामृत से नहलाकर उनका अभिषेक किया गया। भीलवाड़ा के आसिफ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर शाम की नगरी बरसनी में दिन भर आस्था की कतार लगी रही। घरों से लेकर मंदिरों तक पूजा अर्चना करके भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण की झांकी सजाई गई। कोटा के रामगंज मंडी में रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव को श्रद्धालुओं ने धूमधाम से मनाया। जुलमी रोड मंदिर पर, शहर के सबसे बड़े मंदिर पर आरएसएस स्वयं सेवकों ने 12 बजते श्री कृष्ण भगवान के आगमन पर घोष वादन किया। सीकर के खाटू श्याम जी में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। रात में श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बाबा श्याम का पंचामृत से स्नान कर विशेष पूजा अर्चना की। डूंगरपुर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में श्री कृष्ण मंदिरों में दिन भर भक्तों की रेलम पेल रही। शाम को कृष्ण मंदिरों में राधा और श्री कृष्ण लीला की झांकियां सजाई गई। भक्ति और उल्लास के रंग से सराबोर हुआ जालोर का सांचोर नगर। जन्माष्टमी पर्व पर दही हांडी उत्साह के साथ मनाया गया। झुंझुनू के गोहाना में गोगा मेले के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे के साथ निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और बच्चे शामिल रहे। अलवर शहर में कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। उन्होंने भगवान कृष्ण के बताए रास्ते पर असत्य के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। सीकर के नीमकाथाना में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। मंदिरों में विशेष तैयारी की गई। शहर की कई जगहों पर झांकियां सजाई गई। कल आधी रात तक झुंझुनू के मंडावा कस्बे में श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखा गया। मौका था श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का, जो रात्रि में धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण भक्ति के लिए विश्व स्तर पर विख्यात मेड़ता नगरी एक बार फिर से कृष्ण भक्ति में डूबी नजर आई। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कृष्ण लीलाओं को जीवंत रूप देती हुई झांकियां और माखन चोर की हांडी लीला का आनंद उठाने समूचा शहर उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड रोड पर स्थित खाटू श्याम मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। मौके पर देर रात को भजन संध्या का आयोजन किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी पर झुंझुनू के निकटवर्ती गांव देसोसर के श्री बाबा रामनगर महाराज मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंग बिरंगी सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया।
छोटी सारड़ी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया धूमधाम से। क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों घरों पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़ी झांकियां सजाई गई। झालावाड़ जिला जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण की भक्ति में डूबा नजर आया। जिले के सभी कस्बों के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। उदयपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के जगदीश चौक प्रांगण में मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में भी जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। कस्बे में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां शामिल हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्णधाम श्री सावरिया सेठ की नगरी में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। पर्व को लेकर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिर के अंदर कई तरह की झांकियां सजाई गई। सीबीआई की छापेमारी पर बोले सिसोदिया, घोटाला मुद्दा नहीं, ये लड़ाई 2024 की है। केजरीवाल के कैंपेन से डरी मोदी सरकार। 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। असम सीएम बोले मोदी बनाम केजरीवाल हुआ तो 400 प्लस सीटें। कपिल मिश्रा बोले चोर की तरह व्यवहार कर रहे सिसोदिया। दिल्ली में कांग्रेसियों ने फूका केजरीवाल और सिसोदिया का पुतला। आप दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। सिसोदिया इस्तीफा दो के नारे लगाए। टेरर फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस और आईबी की रेड। हवाला कारोबारी की निशानदेही पर छापेमारी। लश्कर और अलबद्र को फंडिंग का आरोप। मुंबई पुलिस को 26/11 जैसे हमले की धमकी। पुलिस कंट्रोल रूम में आया पाकिस्तानी नंबर से मैसेज। जांच में जुटी मुंबई पुलिस और दूसरी एजेंसियां। मुख्तार को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा खुलासा। रोपड़ जेल में मुख्तार की खातिरदारी में लगे थे 10 आईपीएस। जेल में मिलता था वीआईपी ट्रीटमेंट। पत्नी भी जेल में रहती थी साथ। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकी हमला। 10 लोगों की मौत। हयात होटल में घुसे आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग जारी। पाकिस्तान में प्रदर्शन का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। वीडियो में वहां के राजनेताओं को प्रदर्शनकारी चप्पल से मारते दिख रहे हैं, लेकिन चप्पल मारने का तरीका थोड़ा अनोखा है। पाकिस्तान का भारत पर निरंकुश तरीके से हथियार जुटाने का आरोप। क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए बताया खतरा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ फिर से तोड़फोड़ की घटना। इसी महीने में स्मारक पर ही दूसरा हमला। पुलिस ने जताया हेट क्राइम का शक। जयशंकर के बयान को चीन का समर्थन। कहा गतिरोध हल करने के लिए बातचीत प्रभावी। एस जयशंकर ने कहा था अगर दोनों पड़ोसी देश हाथ नहीं मिलाते तो एशियाई शताब्दी नहीं आ सकती। शी जिनपिंग के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की खबरों पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया। समिट में चीनी राष्ट्रपति के शामिल होने से जुड़े सवाल को टाला। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन के ओदेसा का दौरा किया। टर्की के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। अनाज निर्यात समझौते पर चर्चा हुई। चीन के किंघाई शहर में भारी बारिश ने मचाई तबाही। तेज बारिश के बीच हुए भूस्खलन के चलते 17 लोगों की मौत। 17 लोग अभी भी लापता। तेजी से बढ़ रहे तापमान से चीन का बुरा हाल। सूखे की चेतावनी जारी की गई। चीन के यांगजी डेल्टा पर येलो अलर्ट जारी किया। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।